डिपार्टमेंट में लगे थे। आप मालूम कर लेना कि मेवात से चौधरी आफ्ताब अहमद ने कितने बच्चे लगवाए थे। देते हैं हमें थाना तहसील का 307 और 376 वगैरह का हमें मुलजिम बनाने का काम करते हैं। अगर इन्होंने हमसे ज्यादा समाज की इज्जत की है तो हमें नकार दें। आप मेहरबानी करके आप लोग अपने बच्चों को मुस्तकबिल के देखते हुए इन दोनों का बाइकाट करें। और यदि अब भी आप लोग नहीं संभले तो फिर कोई मौका बच नहीं पाएगा जो आप उनकी गुलामी की जिंदगी से बाहर निकल सकेंगे। मैं आपको 2 केस बताना चाहता हूं। अभी दिहाड़ा गांव में चौधरी आफ्ताब अहमद को समर्थन दिया है समीम अहमद जी ने। किस लिए दिया है कि वहां सरपंची के इलेक्शन में झगड़े हो गए थे, 307 वगैरह के संगीन मुकदमे चल रहे थे। उस दिन से फैसला नहीं कराया। अब जब इलेक्शन का टाइम आया है तब वो भी बिरादरी ने फैसला कराया है और उसके जिसने समर्थन दिया है उससे कह दिया कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए इस फैसले को लिखना नहीं है। दोनों सरपंच अपोजिशन एक घाट में पानी पिला रखे हैं कि यदि एक घाट में पानी नहीं पिएंगे तो फैसला लिखा नहीं जाएगा। इस तरह का शोषण करने का ये लोग काम करते हैं। चाहे अब रोजका की बात ले लो, वहां का सरपंच चौधरी रमजान खां वो समर्थन दे रहा है। वहां भी दुनिया भर के झगड़े, दुनिया भर के केस, उनके बेटे, उनके भाई वो खुद जेल में रह के आए। ये जब 31 तारीख का झगड़ा था उसमें उनके बच्चों के नाजायज नाम आ रहे। आज वो भी सरेंडर होकर उसके समर्थन देने को मजबूर हो रहा है। यानी ऐसी घुंडी फंसाते हैं कि या तो दे दे आपसे वोट, नहीं तो इस तरह के चक्रव्यूह फंसाकर समर्थन लेने का काम करते हैं। अभी तक इन 2 के अलावा कोई आदमी टूटा नहीं है। मैं समझता हूं आफ्ताब के खिलाफ इस हल्के में लाख से ऊपर वोट इसके खिलाफ है। यदि आप एकजुट होकर काम करेंगे और बिल्कुल मर्दपणे से काम करेंगे, अगर डरेंगे नहीं, कोई वजह नहीं है कि आफ्ताब ऊपर से पहले हार के हॉल से बाहर निकल जाएगा। मेहरबानी करके डरने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं हम 4 साथी हैं और तीसरे मोर्चे के साथी भी बहुत मजबूत हैं। यदि खुदा का निजाम है कोई हार जीत हो भी गई, इंशाल्लाह हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ जिन लोगों के साथ जातियां होंगी इंशाल्लाह तन और मन धन से साथ रहेंगे। कोई वजह नहीं है कि ये आप लोगों के साथ जाति करवाएगा। हम कह रहे हैं हमने अच्छे भले तहसीलदार थे, हम कौम की खातिर हमने रिजाइन देकर यहाँ आके आपकी खिदमत का फैसला लिया, करने का फैसला लिया है। हमने आपको आपके लिए, अपने आप को कौम के लिए, इलाके के लिए वक्फ किया हुआ है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को कदर करके करेंगे और इनकी जुल्मों से निजात पाने के लिए इनको हराने का काम करेंगे। और तीसरे मोर्चे का INLD का जो कैंडिडेट, हम में से 4 में से कोई भी कैंडिडेट होगा, आप लोगों के सामने वादा करता हूं जिस किसी को, मेरे अलावा भी किसी को टिकट मिला, इंशाअल्लाह तन और मन और धन से सरस काम करूंगा। खुदा को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा हूं, किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं है इंशाअल्लाह। बहरहाल आज युवा तबका यहाँ ज्यादा बैठा है। आपको अपने और मेवात के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सब प्रण करके जाना है कि इन 2 जालिमों से छुटकारा मेवात को मिले। इंशाअल्लाह मेवात तरक्की की राह पर चलेगी और कोई वजह नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार को कोई रोक सके। यदि आप लोगों के ताउन से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी तो मैं गारंटी से, मुझे यकीन है, मुझे इत्मीनान है कि मेवात के माध्यम से
ये काले, ये पिछड़े पड़े का काला जो कलंक लगा हुआ है, इंशाल्लाह उसको हटाने का काम करेंगे। भाई कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे मोर्चे के साथी साहिबान, मैं उनका बहुत ही मशहूर हूं कि कोई कुछ पढ़े लिखे सरपंच, कुछ संजीदा सरपंच, कुछ तजर्बेकार सरपंच, उस सबने मिल बैठकर ये सोच समझकर ये तय किया कि जो इन दोनों नेताओं को, खासतौर से आफ्ताब अहमद को हराएगा, वो हमने कदम उठाने हैं। इसलिए इस मोर्चे का गठन किया है। मैं उनकी सोच के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, और मुबारकबाद के साथ साथ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं मैं उनका बहुत ही मशहूर हूं। जैसा कि भाई फखरुद्दीन ने बताया कि इनको हराने के लिए उनके दिमाग में केवल और केवल ये आया कि इंडियन नेशनल लोकदल जिसका निशान चश्मा है उसका साथ देकर इनको आराम से हराया जा सकता है। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे साथी फखरुद्दीन भाई सौराब के, हाजी सौराब के भाई साहिबान, तैयब हुसैन घासेड़िया जी, सरपंच जमानू जी, याकूब सरपंच जी, और जो 32 सरपंच साहिबान है, भाई मेवात की हिस्ट्री में आप लोगों का नाम होगा। मैं आपसे मुखातिब होते हुए मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बड़ी तफसील से भाई फखरुद्दीन ने, तैयब हुसैन घासेड़िया जी ने आपको बता दिया। आप पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, सारी परिस्थितियों से आप गुजरे हुए हैं, सारे मेवात के हालात आपको पता है। आज जो मेवात की हालत है सभी को मालूम है। हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में मेवात जिले के माथे पे पिछड़ापन का कलंक सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है। कभी मेवात की जो नई जनरेशन है, कभी बैठ के ये सोचने की जहमत नहीं की कि हमारा जिला ही क्यों पिछड़ा हुआ है। देखिए, हमने पूरी मेवात ने चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी रहीम खां, चौधरी सरदार खां और चौधरी खुर्शीद अहमद को सर आंखों में रखा है। किस तरह से शायद कोई सोच नहीं सकता, जिस तरह से मेवात के लोगों ने, चाहे पैसे की बात हो चाहे इज्जत की बात हो, कोई कुर्बानी देने में कसर नहीं छोड़ी। अब आप लोगों का फर्ज है, बहुत हो चुका हमारा शोषण होते होते हम बहुत एक गलत दिशा में हमारी नई जनरेशन जा रही है। अगर आप लोगों ने अब भी नहीं सोचा तो फिर कोई वक्त बाकी नहीं रहेगा। आप सोच समझ कर देख लिए चौधरी तैयब हुसैन जी ने क्या काम किया है, चौधरी खुर्शीद अहमद जी ने क्या काम किया है, चौधरी सरदार खां जी किस लिए जाने जाते हैं, चौधरी रहीम खां किस लिए जाने जाते हैं। मेहरबानी करके वो तो चले, इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस की जगह अता फरमाए। अब आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, चौधरी आफ्ताब अहमद जी, चौधरी जाकिर हुसैन जी और भाई छोटे मोटे हम भी ये 4 इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी हैं, ये भी आपके सामने हैं। पिछले कार्यकाल के इनके कामों को, इनकी कार्यशैली को देखते हुए आप लोगों ने फैसला लेना है कि कौन आदमी मेवात के मुस्तकबिल के लिए काम कर सकता है। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। चौधरी आफ्ताब अहमद 2 बार एमएलए बन गए और 2 बार में भी 1 बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं।
मैं एक बार इंडिपेंडेंट एमएलए बन के चौधरी आफ्ताब उसकी को मैंने हराया था, बतौर इंडिपेंडेंट में बना था। और उस वक्त जब मैं बना था 67 एमएलए थे। मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूं, जब मुझे मौका मिला था, एक आरजी सा मौका था, मैं सरकार में हिस्सा नहीं था, मैंने समर्थन देके मेवात की समस्याओं के ऊपर बड़ी दिल की गहराइयों से कोशिश करते हुए मैंने इलाके के लिए जद्दोजहद किया। उसका रिजल्ट यह निकला। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि जो आप यहां मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, ये आपकी दुआओं से मेरी देन है। इन्होंने ऐसी घटिया हरकत करी है कि जब मैं यहां से 9 के बाद यहां शिफ्ट हो गया झिलकार बढ़ाना के लिए, जो उद्घाटन का पत्थर था वो तो आफ्ताब जी ने लगवा लिया, और जो मेरा नीम का पत्थर था उसको छुपा लिया। जब ये पता लगा, मैंने ढूंढवा के जो उसको लगवाया, क्योंकि ये पत्थर इनके कलेजे में तीर की तरह चुभता है। ये मैंने बनवाया था मेडिकल। इस बीच में इन्होंने भरम फैला दिया कि मेडिकल कॉलेज को आफ्ताब लाया है। और ऐसा ही जो उस वक्त की सबसे बड़ी हरियाणा की ITI है, ये भी मैं नहीं बनवाई। आप बेशक पत्थर देख सकते हैं। ये जो कोर्ट कचहरी की बिल्डिंग है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो, चाहे जुडिशियल कोर्ट की बात हो, आपकी दुआओं से ये भी मैंने बनवाई है। और जो ये सोहना से नूह तक सड़क 4 लेन हुई है, और झिरका बॉर्डर तक जो चौड़ीकरण का काम हुआ है, जो भी सड़कें मेवात में चौड़ी हुई हैं, आपकी दुआ से 900 करोड़ का बजट लाके वो भी मेरे टाइम पे। चाहे गांधी पार्क की बात हो, चाहे खेलना शहीद पार्क की बात हो, सड़कों की चौड़ीकरण की बात हो, नूह के मेवात के पीने के पानी की समस्या हो, नूरपुर से लाकर 16 रोड करा के नूह की पानी की पीने की समस्या का हल कराया था। मैंने 250-300 बच्चे लगवाए हैं अपने कार्यकाल में, 250-300 बच्चे लगवाए हैं। यदि कोई एक भी आदमी पूरी मेवात से ये साबित कर दे, किसी काम के बदले भी मैंने अगर 2 पैसे लिए हों, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे थाना तहसील की बात हो, चाहे बदलियों की बात हो, 1 पैसा लेना सुअर बराबर समझते हैं। हमने जो मेवात की राजनीति हो रही थी, केवल और केवल थाने तहसील के ऊपर राजनीति हो रही थी। आज मैं जीत गया। जो मेरे मुखालिफ आदमी थे उन पर 376, 307 ऐसे संगीन मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों में खौफ पैदा कर रखा था। मेरे सामने जब मैं आया, एक भी आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने बदले की भावना से किसी मुलाजिम की बदली कराई हो, या थाना तहसील में किसी के ऊपर छोटा मुकदमा दर्ज कराया हो। ये कोई साबित नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। देखिए, हमने पैसे लेने की परंपरा को खत्म किया। झूठे मुकदमे दर्ज कराने का जो एक मेवात में परंपरा थी, उसको दर्ज किया, उसको खत्म कराया हमने। हमसे जो कुछ बना, चाहे मॉडल संस्कृति स्कूल सिरौली की बात हो, वो हमने बनवाया। नूह डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट का कोई नहीं था। नूह हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैंने बनवाया था। देखिए, अब इन कामों को जो मैं गिना रहा हूं, इनसे अलावा जो आपको नजर आता है, उनको उन कामों पर ध्यान देख लेना। मेवात में चौधरी साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े इक्तदार में रहे हैं। केवल और केवल एक बस अड्डा
इन्होंने जरूर बनवाया है। अगर आप लोगों ने सुना होगा चौधरी आफ्ताब अहमद के कार्यकाल में